हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक पीके कार्ड रीडिंग। आज की वीडियो का टॉपिक है 2024 का प्रिडिक्शन। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि 2024 का जो साल है वो आपका कैसा जाने वाला है। इस साल में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2 और यह है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपकी इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, अगर आपने इस ऑरेंज पेंसिल को चूज़ किया है तो चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल 1 ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारी मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करें। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले टैरो कार्ड से देख लेते हैं। टैरो कार्ड से आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands एंड द एम्परर। ओके, तो पाइल 1 2024 का जो साल है वो आपका कैसा जाने वाला है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आ सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पाइल 1 की साल की शुरुआत में जैसे कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो। ठीक है, जैसे कि ऐसा होता है ना कि आप काम करके थक गए हो तो आपको ऐसा फील हुआ कि आपको थोड़ी सी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो वो वाली रेस्ट आपको लेना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, रेस्ट ले रहे हो और फिर अपने आप को फिर से रिचार्ज कर रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और अगर आपको ऐसा फील हो कि आपको एक रेस्ट की ज़रूरत है, आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, तो आप वो ब्रेक लेके आप थोड़ा सा रेस्ट कर ले और अपने आप को रिचार्ज करे, अपना ध्यान रखे, फिर लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख रहा है कि आपकी लाइफ में स्पेशली आपकी करियर एंड फाइनेंस में एक न्यू बिगिनिंग होना। जैसे कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका एक नया जॉब स्टार्ट हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके करियर में, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक नया बिजनेस की शुरुआत करें। वो वाली चीज़ें दिख रही है। लेकिन आपकी करियर एंड फाइनेंस में जो भी ये नई शुरुआत होगी, ये इसका जो फाउंडेशन है वो मुझे अच्छा दिख रहा है, जैसे कि कोई अच्छी शुरुआत हो रही हो आपकी करियर एंड फाइनेंस में। ठीक है, और जिसका मतलब ये है कि आपका जो ये न्यू स्टार्टिंग होगा आपका करियर फाइनेंस बिजनेस में, जो भी हो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी होगी। तो आपके लिए ये मैसेज भी है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, एफर्ट्स डालते रहे, इसका जो आउटकम होगा वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। 8 ऑफ wands का कार्ड है जो बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में आप थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हो, थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी एक हो सकता है, लेकिन साल की बीच में या फिर लास्ट में भी हो सकता है कि फास्ट फास्ट चीज़ें आगे बढ़ेगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो ये आपकी करियर हो या फिर किसी के लव लाइफ में भी हो सकता है चीज़ें आगे बढ़ना। ठीक है, एक फास्ट मूविंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है, आप ट्रैवल करके कहीं जाए, वो भी चांसेस है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे गुड न्यूज़ भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपकी किसी के लिए करियर में कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, किसी के लिए लव लाइफ में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलना,
वो भी चांसेस है। लेकिन चीज़ें आगे बढ़ना, एक फास्ट मूविंग एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। एंड ट्रैवल की भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। आप मुझे ये भी दिख रहा है कि 2024 का जो ईयर रहेगा, यहाँ पे आप एक पावर में आने वाले हो, एक जैसे कि एक लीडर लाइक एक पोजीशन में आना, ठीक है। एज वेल आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पोजीशन में आ जाओगे जहाँ पे आप एक कॉन्फिडेंट फील करोगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना, स्ट्रॉन्ग फील करना, बोल्ड फील करना, ठीक है। एक लीडर लाइक पोजीशन में आना। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी करियर में आपको कोई ग्रोथ मिले एंड आप एक अच्छा पोजीशन आपको मिले, एक लीडरशिप पोजीशन आपको मिले करियर में या फिर बिजनेस में, वो भी चांसेस है। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादातर ये दिखाई दे रहा है जैसे कि करियर में आपकी कोई नई शुरुआत होना और वहाँ पे आपको काफ़ी ग्रोथ मिलना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आगे और भी देख लेते हैं कि ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है, वहाँ से भी काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। ऑरेकल कार्ड से आया है डोर टू रोमांस, अटैचमेंट, सोलमेट एंड द फेट्स। ओके, तो पाइल 1, यहाँ पे मुझे आप लोगों में से जो लोग सिंगल हो, ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए यहाँ पे मुझे नई आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर होना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डोर टू रोमांस का कार्ड है, तो यहाँ पे जैसे कि आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा हो जहाँ से आप एंटर करेंगे तो आपके लाइफ में रोमांस आ जाना, कोई नए इंसान से आप मिल सकते हो। और ये जो नया इंसान है ये आपका सोलमेट हो सकता है, ऐसे काफ़ी चांसेस है, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपके रिलेशनशिप में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आना, आपके पार्टनर के साथ अच्छे टाइम आप स्पेंड करने वाले हो, आपके लाइफ में रोमांस आ जाना, आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी रोमांटिक मोमेंट आप दोनों शायद स्पेंड करने वाले हो, वो भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अटैचमेंट का कार्ड है, जो यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ आपका एक अनहेल्दी अटैचमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है। ये कोई भी चीज़ हो सकता है आपका, आप खुद देखें कि ऐसा कौन सा चीज़ है आपकी लाइफ में जो पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, जिसके साथ आपका अनहेल्दी अटैचमेंट है, जिससे आपको पता है कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, तो उससे आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, उससे आप छोड़ नहीं पा रहे हो। जैसे कि आप अपने आप को उस चीज़ के साथ एक ट्रैप महसूस करते हो, आप निकल नहीं पा रहे हो उस चीज़ से, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी चीज़ है जिसके साथ आपका अनहेल्दी अटैचमेंट है, उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा पाइल 1 काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्योंकि अनहेल्दी अटैचमेंट किसी चीज़ के साथ रखना आपके लिए सही नहीं होगा, तो जो भी चीज़ है जिसके साथ आपका अनहेल्दी अटैचमेंट है उसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करें, अपना ख्याल रखें और उस चीज़ से अपने आप को और उस चीज़ को अपने लाइफ से लेट गो करने की कोशिश करें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सोलमेट का कार्ड है, सोलमेट के साथ मिलना, वो मुझे यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए सोलमेट के साथ द फेट्स कार्ड भी आया है, जो ये मैसेज देता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान से आप मिलने वाले हो जो आपकी सोलमेट है और ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखा है, उस इंसान से मिलना। तो ये आपकी फेटेड कनेक्शन है, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोग 2024 में आपकी सोलमेट से मिलने वाले हो एंड जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है उस इंसान के साथ आपका जो कनेक्शन होगा वो फेटेड कनेक्शन है, ठीक है।
और साथ में काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि ये कोई ऐसी चीज़ जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, भगवान ने आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिख के रखा है, वो चीज़ आपको मिलने वाला है 2024 में। ये चीज़ कोई भी चीज़ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, सोलमेट से मिलना वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड नहीं भी हो सकता है, आपकी करियर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ की और किसी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा चीज़ जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो चीज़ आपको मिलने वाला है 2024 में, ठीक है। तो उस चीज़ को रिसीव करने के लिए आप लोग थोड़ा सा ओपन रहें। पाइल 1। नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नोट आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, अटैचमेंट का कार्ड, किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड भी थोड़ा सा इसके साथ कनेक्टेड है। वो आपको अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के जाने की ज़रूरत है। हो सकता है पाइल 1 आप अपने एक कंफर्ट जोन में हो, उससे बाहर आप नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा सा काम करने की कोशिश करें, डिसीजन लेने की कोशिश करें, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, सैक्रेड यूनियन। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। यहाँ पे दो मैसेज है। एक तो है सिंगल लोगों के लिए, जो मैंने ऑलरेडी कहा, सोलमेट से मिलने वाले हो, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, और उस इंसान के साथ आपका जो कनेक्शन होगा वो सैक्रेड यूनियन होगा। तो उस रिलेशनशिप को आपको ऑनर एंड ट्रेजर रिलेशनशिप, ये आपके लिए मैसेज है। उस रिलेशनशिप को आपको रेस्पेक्ट करनी है, मतलब आपको अपनी पार्टनर को रेस्पेक्ट करनी है। आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें और उस रिलेशनशिप को ऐसे ट्रीट करें जैसे कि वो एक सेक्रेट कनेक्शन हो, ठीक है। और आप में से जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपका जो रिलेशनशिप में है, आप जिस रिलेशनशिप में हो उस रिलेशनशिप को ऑनर एंड ट्रेजर करें, ठीक है। और पार्टनर को रेस्पेक्ट करने की कोशिश करें एंड दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक सेक्रेड यूनियन है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी सोलमेट के साथ एक कनेक्शन में हो, ठीक है। तो जिस इंसान से मिलना आपके डेस्टिनी में लिखा था, लेकिन वो जो रिलेशनशिप है वो एक सेक्रेड यूनियन है, तो उस रिलेशनशिप को आप ऐसे ही ट्रीट करें कि वो एक सेक्रेड कनेक्शन है। तो ओवरऑल पाइल 1 मुझे यहाँ पे जो दिखा 2024 में आपके लिए, आप शुरुआत में थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हो, थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है। आपके करियर में एक नया कुछ स्टार्टिंग दिख रहा है, करियर हो, आपकी बिजनेस हो, ठीक है। फिर आपकी साल के बीच में से हो सकता है चीज़ें फास्ट मूविंग होगी, कोई ट्रैवल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, चीज़ें आगे बढ़ना, गुड न्यूज़ मिलना कुछ, ठीक है। लेकिन इस साल में आप एक पावर में आने वाले हो, एक लीडरशिप पोजीशन में आना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बाकी इट्स गुड, खाली आपको जो अनहेल्दी हैबिट्स है उससे आपको दूर रहना है, ठीक है। लास्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आया है। टेम्पटेशन। Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's, guys. यहाँ पे भी सेम मैसेज है। अटैचमेंट का कार्ड भी है, नॉट का कार्ड भी है, जो आपको स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड गाइडेंस आया है। कोई भी चीज़ हो जो आपके लिए हेल्दी नहीं है,
ठीक है। किसी चीज़ के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट है, कोई अनहेल्दी हैबिट है आपका जो आपके लिए सही नहीं है, उस चीज़ के ऊपर आप काम करें, ठीक है। एंड फैरीज ये भी बोल रहे हैं कि आपके पास वो पावर है जिससे आप उस जो भी अनहेल्दी आपका हैबिट है उससे आप ओवरकम कर सकते हो। तो आप थोड़ा उस चीज़ के ऊपर काम करें, जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं आपके लिए सही नहीं है उससे ओवरकम कर जाए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पाइल 1 यही थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने इस येलो पेंसिल को चूज़ किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। पाइल 2 ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारी मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देख लेते हैं टैरो कार्ड से क्या आया है। टैरो कार्ड से आया है आप लोगों के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ wands। ओके, ओके तो पाइल 2 आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि 2024 में आपकी लाइफ में कोई चीज़ की एंडिंग होना, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी करियर से रिलेटेड हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। कोई चीज़ का एंड होना वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये आपकी कोई कार्मिक साइकिल की एंड होना, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जो आपकी एक कार्मिक साइकिल की एंड होना, कोई चीज़ का एंड होना, ठीक है। और उसके बाद जो भी चीज़ है वो एंड होने के बाद आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। और स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ एंड होगी उससे आपको काफ़ी लेसन सीखने को मिलेंगे एंड आप काफ़ी स्ट्रांग बन जाओगे, ठीक है। एक स्ट्रांग पर्सन बन जाना वो यहाँ पे दिख रहा है। आप काफ़ी स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट काफ़ी आ जाएगा आप में, आप काफ़ी करेज आ जाएगा अपने आप में। आप स्पेशली वेरी स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाना, और आप ऐसे एक पर्सन बन जाओगे जहाँ पे आपको लाइफ में किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। आप ऐसा बन जाओगे कि आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल आए फ्यूचर में उसको आप ओवरकम कर जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा, आप फेस करोगे। एनी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आए आप उसे वेरी ब्रेवली आप उससे फेस करोगे। तो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट पर्सन आप बनने वाले हो 2024 में, ठीक है। किसी चीज़ से आपको क्लैरिटी मिलना वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपको काफ़ी चीज़, अगर ऐसा है कि किसी चीज़ से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही हो अभी, 2024 में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी चीज़ें में, ठीक है। किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलना एंड एक ब्रेक थ्रू आना आपके लाइफ में वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कोई नई चीज़ का शुरुआत हो सकता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। कोई नई शुरुआत होना, किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलना लाइफ में, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। 4 ऑफ wands का कार्ड है जो काफ़ी पॉजिटिव है। तो आपकी लाइफ में जैसे कि शुरुआत में थोड़ी सी आप परेशान हो सकते हो, कोई चीज़ की एंडिंग हो जाएगी, बट उसके बाद आप काफ़ी अच्छे से अपने आप को हैंडल करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को लेकर। फिर उसके बाद आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस आना, ठीक है। जैसे कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कोई गुड न्यूज़ मिलना, ठीक है। करियर में किसी को गुड न्यूज़ मिल सकता है, और ये गुड न्यूज़ किसी भी रिलेटेड हो सकता है। किसी को नया जॉब मिल सकता है, अगर आप स्टूडेंट हो, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, वो हो सकता है।
कुछ चीज़ कोई अचीवमेंट आपको मिल सकती है किसी चीज़ में, आपको प्रमोशन मिल सकती है किसी को, ठीक है, किसी को नया जॉब लगना, तो करियर में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा न्यूज़ मिलना, कुछ लोगों के लिए आपकी शादी या एंगेजमेंट होना, वो भी पॉसिबिलिटी है। और साथ में ये भी है कि कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकती है आपकी फैमिली में, जैसे कि आपको जो भी गुड न्यूज़ मिले उसको लेकर आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी सेलिब्रेशन वो यहाँ पे दिख रहा है, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आना, ग्रोथ आना, सेलिब्रेशन करना, आप वो भी यहाँ पे दिख रहा है 2024 में, ठीक है। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी आपको बीच में मिल सकते हैं या फिर ईयर एंड में भी हो सकता है, ठीक है। आगे और थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं ऑरेकल कार्ड्स को देखकर। ऑरेकल कार्ड से आया है आप लोगों के लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इन डिसीजन बाय द बुक एंड मिल्क एंड हनी। फर्स्ट 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था जो बताया था कि एक चीज़ की एंड होना, उसके नीचे ही आ गया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जो भी चीज़ एंड होगी उससे आपको हीलिंग एंड हैप्पीनेस में मिलेगी। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि एक डोर आपके सामने ओपन हो रहा है और जिससे एंटर करने के बाद आपकी लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ जाना, ठीक है। तो 2024 में जो ये साल रहेगा आपके लिए काफ़ी हीलिंग एंड हैप्पीनेस लेके आएगी। तो चांसेस है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऑफर आना, कोई अपॉर्चुनिटी आना, ठीक है, जिसको आप अगर एक्सेप्ट करते हो उसके थ्रू आपके लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ जाना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा ओपन रहे, कोई भी ऑफर आए, अपॉर्चुनिटी आए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहे और अपने ऊपर खुद भी काम करें जिससे आपको हीलिंग एंड हैप्पीनेस मिले, ठीक है। ऐसी चीज़ें करें जो चीज़ करने से आपको हीलिंग एंड हैप्पीनेस मिल सकती है। अपने ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। इनडिसीजन का कार्ड बताता है कि आपके लिए, आप लोगों के लिए पाइल 2024 में हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, जैसे कि आपके सामने दो ऑप्शंस रहे, आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना है, उसको लेकर आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो जाए, या फिर आपको ऐसा लगे कि दो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन पे जाना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही रहेगा। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है उस चीज़ को लेकर। अगर ऐसी परिस्थिति आए तो आप थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहते हैं। थोड़ा सा सोच समझ के आपको एक डिसीजन अपने लिए लेना है, ठीक है। एक स्टक एनर्जी में नहीं रहना है कि आपके सामने दो ऑप्शंस आए और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और आप उसी में ही स्टक रह गए। तो उस सिचुएशन में नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा सोच समझ के आपके लिए क्या सही है, प्रॉज एंड कॉन्स को देखकर एक डिसीजन आपको लेना है, जो आपके लिए सही है उसको चूज करके आपको लाइफ में आगे बढ़नी है। यहाँ पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट मैसेज है कि ट्रेडिशन को फॉलो करना, ठीक है। आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, आपकी करियर में हो गया या फिर आपकी लव लाइफ में हो गया, आपको एक सक्सेस एंड ग्रोथ मिलेगी आप अगर ट्रेडिशन को फॉलो करके चलते हो, ठीक है। सो फॉलो योर ट्रेडिशन। आपके जो एंसेस्टर्स थे उन लोगों ने जिस पाथ को फॉलो किया है उस पाथ को आप भी फॉलो करने की कोशिश करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मिल्क एंड हनी का कार्ड है जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो बताता है आप लोगों के लिए 2024 में यूनिवर्स के तरफ से काफ़ी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स भी आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि जो आप डिज़र्व करते हो और आपके लिए ये यूनिवर्स के तरफ से एक गिफ्ट जैसा होगा,
कोई पॉजिटिव चेंजेस, कोई गुड न्यूज़ मिलना, ठीक है। ये आप लोगों के लिए, किसी के लिए आपके करियर में हो सकता है, किसी के लिए आपकी लव लाइफ में हो सकता है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स है एंड ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो मैंने ऑलरेडी कहा, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है काफ़ी चीज़ों में। तो कोई चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है किसी चीज़ का आंसर आप ढूंढ रहे हो वो आपको 2024 में मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साथ में आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप लोग थोड़ा सा अपनी इमोशंस का ख्याल रखें, ठीक है। अपनी इमोशंस का ख्याल रखें, ताकि ऐसा चांस है कि आप लोग थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए। और जब आप एग्रेसिव हो जाते हो तो किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के टाइम में आप कुछ भी बोल दें जिसकी वजह से किसी के साथ रिश्ते खराब हो जाना, वो चांसेस है। इसीलिए थोड़ा सा आप अपने इमोशंस का ध्यान रखें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें और कम्युनिकेशन करने के टाइम में किसी के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहे। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो हिज गाइडेंस। आपका कोई मैनिफेस्टेशन है, आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो फुलफिलमेंट होने वाली है आपका 2024 में, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप मैनिफेस्ट जरूर करें एक पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिलमेंट होगी 2024 में। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी है कि जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हो सकता है यूनिवर्स कोई गाइडेंस दे। और ये जो गाइडेंस है ये काफ़ी लोगों के लिए आपको ड्रीम के थ्रू गाइडेंस मिल सकती है, या फिर आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है। तो उसके ऊपर अटेंशन पे करें और जो भी गाइडेंस मिलती है उससे फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब उससे फॉलो करोगे तब आपका जो भी ड्रीम है वो फुलफिलमेंट होगी। तो ओवरऑल जो है पाइल 2 आप लोगों के लिए 2024 में मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें ही दिखाई दे रही है। बस आपका लाइफ में अगर कोई चीज़ एंड हो तो उससे आप ओवरकम कर जाएं, ठीक है। और अपना ध्यान रखें। कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिले जिसको एक्सेप्ट करने से आपकी लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस आए, उसे ज़रूर एक्सेप्ट करें, ठीक है। और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस है, गिफ्ट्स है यूनिवर्स की तरफ से, ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। तो लास्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस आया है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। ओके, यहाँ पे मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स का कार्ड आया था, जहाँ पे मैंने कहा था आपका मैनिफेस्टेशन, आपका जो भी ड्रीम है, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो उससे किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। जब तक आपका ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हो जाती है तब तक आप उसे अपने अंदर ही रखें, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा केयरफुल रहे इस मामले में, किसी के साथ आप उस चीज़ को शेयर ना करें। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। आपका जो भी ड्रीम है जब तक फुलफिलमेंट ना रहे उसे किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। तो पाइल 2 यही थे आप लोगों के लिए मैसेजेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, अगर आपने इस ब्लू पेंसिल को चूज़ किया है तो चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल 3 एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करें। तो चले देखते हैं। सबसे पहले टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। टैरो कार्ड से आया है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, एस ऑफ wands एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पाइल 3 2024 में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आ सकते हैं।
मुझे यहाँ पे शुरुआत में दिख रहे हैं जैसे कि आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होना। अगर आप सिंगल हो, तो आपकी लाइफ में कोई इंसान आना जिससे आपको लव का ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। और उस इंसान के साथ आप किसी कनेक्शन में आ सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड करना, रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करना, वो भी यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो देयर इज़ अ चांस कि 2024 में आप अपनी पार्टनर के साथ थोड़े से रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए कोई स्पेशल चीज़ें करना, कहीं पे घूमने जाना, डेट पे जाना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2024 में पाइल 3 आप लोग शायद किसी कहीं पर ट्रैवल करने जा सकते हो। यहाँ पे ट्रैवल की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप किसी काम के वजह से आपको ट्रैवल करके जाना पड़े, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप घूमने जाए कहीं, ठीक है। तो ट्रैवल की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि जैसे कि आप अपनी फ्यूचर को लेकर काफ़ी प्लानिंग करने वाले हो 2024 में, ठीक है। 2024 में आप फ्यूचर प्लानिंग काफ़ी करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप करियर को लेके प्लानिंग करें, कोई बिजनेस प्लानिंग करे, कोई ट्रैवल प्लानिंग करे, कोई आप अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ प्लानिंग करो। तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है जैसे कि आप काफ़ी प्लानिंग करने वाले हो फ्यूचर को लेकर, ठीक है। एंड यहाँ पे एक नई शुरुआत भी यहाँ पे दिख रही है, नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आना, चीज़ें आगे बढ़ना। एंड साथ में ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप कोई क्रिएटिव चीज़ का, आपका अगर कोई क्रिएटिव टैलेंट है, पाइल 3 आप में से जिन लोगों का कोई क्रिएटिव टैलेंट है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। एंड ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है जैसे कि आप काफ़ी पैशनेट फील करने वाले हो 2024 में। आप लाइफ में हर चीज़ के तरफ आप काफ़ी पैशनेट फील करने वाले हो। एंड आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो पैशन है, वो उभर के आएगी 2024 में। हो सकता है आप जो भी काम करें या फिर कोई क्रिएटिव चीज़ करें, उसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो भी पैशन है, वो उभर के आएगी, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी नए इंसान से मिलने वाले हो, अगर आप सिंगल हो, उस इंसान के साथ एक पैशनेट कनेक्शन होना, ठीक है। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपके रिलेशनशिप में एक पैशन आ जाना, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है बहुत अच्छा हो जाना, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पाइल 3, ठीक है। आप कोई यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आप अपनी लाइफ में अगर काफ़ी मेहनत कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप बस जो भी काम कर रहे हो उसमें आप एफर्ट्स डालते रहें, अपनी तरफ से आप कोशिश करते रहें एंड थोड़ा सा पेशेंस रखें, ट्रस्ट करें यूनिवर्स के ऊपर। आपको आपका मेहनत का जो फल है वो ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा देर हो सकती है लेकिन उसका फल आपको ज़रूर मिलेगी। तो पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। आगे और कुछ कार्ड देख लेते हैं टैरो कार्ड से ताकि और भी क्लैरिटी मिले। टैरो कार्ड से आया है एडजस्टमेंट, पॉसिबिलिटीज, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, हैप्पी हैप्पी एंड रीजेनरेशन। तो पाइल 3 2024 में हो सकता है आपको जैसे कि आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आए
तो ऐसी एक सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं, काफ़ी ऑफ़र आ रहे हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जिसके बीच में से आपको एक को चूज़ करना है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप थोड़ा सा सोच समझ के जो भी आपके लिए सही रहेगा उस बेसिस पर आप एक ऑप्शन जो भी है आप अपने लिए चूज़ करें। यहाँ पे मुझे आपकी फाइनेंस में एक ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। आपकी फाइनेंस में ग्रोथ आना, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको किसी से कोई मदद मिल सकती है। आपका ये फैमिली मेम्बर हो सकता है जिससे आपको कोई गिफ्ट मिले, फाइनेंशियल गिफ्ट, ठीक है। एंड फैमिली के किसी रिलेटिव से मिल सकती है, आपकी पेरेंट्स से किसी को कुछ गिफ्ट मिल सकती है, ठीक है। या फिर किसी से आपको फाइनेंशियल कुछ एडवाइस मिल सकती है जिसको आप फॉलो करने से आपको फाइनेंस में, करियर में ग्रोथ मिलेगी, वो भी हो सकता है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल बनने वाले हो 2024 में। अगर आप काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आपकी जो हार्ड वर्किंग है उसके वजह से आप फाइनेंशियली स्टेबल फील करोगे 2024 में। साथ में यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको जो भी सक्सेस एंड ग्रोथ मिलेगी, आपको जो पोजीशन मिलेगी, उसके वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जिसको आपकी जो सक्सेस है वो देखकर थोड़ी सी जलन हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से आप केयरफुल रहें, एंड आपकी जो भी ये सक्सेस एंड ग्रोथ है वो सबके साथ शेयर आपको नहीं करनी है, ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ आप शेयर ना करें अपनी चीज़ें, अपनी अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। हैप्पी हैप्पी का कार्ड है जो बहुत ही पॉजिटिव है आपकी लाइफ में। मुझे 2024 में काफ़ी हैप्पी चेंजेस दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस, हैप्पीनेस आना, कोई गुड न्यूज़ मिलना जिसके वजह से आप काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हो, वो भी चांसेस है। रीजनरेशन का कार्ड है जहाँ पे आपकी लाइफ में एक मुझे मेजर चेंज दिख रहा है 2024 में, जहाँ पे जैसे कि एक चैप्टर एंड होके नया चैप्टर शुरू होना, जहाँ पे आपके लिए ना ये चेंज जो है वो ऐसा होगा जैसे कि आपका रिवार्ड हो गया हो, डेथ एंड रिवॉर्ड, वो वाली चीज़ है। जैसे कि एक चीज़ की एंड हो गई एंड कंप्लीट एक नया चीज़ का शुरुआत होना। यहाँ पे आप दिख रहे हो कि सारे पत्ते झड़ गए लेकिन अभी नए नए लीव्स निकल रहे हैं, ठीक है, पेड़ में। तो उस तरह का चेंज, जैसे कि कोई चीज़ एंड हो गई हो, सब कुछ ख़त्म हो गई हो और उसके बाद एक नई शुरुआत होना, रिबार्थ होना आपके लाइफ में, ठीक है। तो वो चेंज यहाँ पे दिख रहा है। एंड होने के बाद नई शुरुआत होना, नई अपॉर्चुनिटी आना लाइफ में। तो उसके लिए क्या है, आप थोड़ा सा ओपन रहे, जो भी नए चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, अपने लाइफ में रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फुल मून इन लिब्रा। काफ़ी बैलेंस आना, आप काफ़ी बैलेंस फील करोगे 2024 में। एंड कुछ आपको पॉजिटिव आउटकम किसी चीज़ में मिल सकता है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलना, किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाना, ठीक है। और किसी चीज़ में अगर आपको अभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसमें एक बैलेंस तरीके से चीज़ें सोल्व हो जाना, वो यहाँ पे दिख रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, ठीक है, तो उस कोर्ट केस में आपका फाइनली जस्टिस मिल जाना, ठीक है। और चीज़ें ऐसे होगी कि बैलेंस तरीके से होगी कि आपको भी जस्टिस मिला और सामने वाला को भी जस्टिस मिल गया। तो ऐसे चीज़ें सोल्व हो जाएगी आपके लिए 2024 में, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। काफ़ी बैलेंस फील करने वाले हो आप 2024 में। नेक्स्ट कार्ड है
Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. जैसे कि मैंने कहा, डेथ एंड रिवॉर्ड, कोई चीज़ की एंड होना एंड नई शुरुआत होना, इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है पाइल 3 आपकी गो विद द फ्लो। आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है वो अच्छे के लिए आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप किसी भी चेंज को रेजिस्ट नहीं करें, ठीक है। तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि हमारी जो लाइफ होती है वहाँ पे काफ़ी चेंजेस आते हैं, तो जो भी चेंज आ रही है उससे आप रेजिस्ट ना करें एंड गो विद द फ्लो। जब आप आगे बढ़ते रहोगे लाइफ में, किसी भी चेंज को रेजिस्ट नहीं करोगे, तो एक दिन आपको वो पॉजिटिव चीज़, वो जो ब्लेसिंग्स है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको दिखेगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस भी आएगी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है पाइल 3, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लास्ट में आप लोगों के लिए एक गाइडेंस है, वो है फ्रेंडशिप का कार्ड आया है। फेरीज एंड ह्यूमंस लाइक नीड फ्रेंड्स, नाउ इज़ द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। ओके, तो पाइल 3 यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपके लाइफ में हो सकता है काफ़ी फ्रेंड्स हो, नए फ्रेंड्स भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको फ्रेंडशिप उन लोगों के साथ ही रखना है जो लोग आपको आपकी जर्नी में सपोर्ट करे, आपको एनकरेज करे। ऐसे इंसान के साथ ही आप फ्रेंडशिप बनाए रखें, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप फ्रेंडशिप रखोगे तो ही आपकी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल होगी, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पाइल 3 आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस है, हैप्पीनेस है, फाइनेंशियली भी मुझे अच्छी चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं उससे आप रेजिस्ट ना करें एंड गो विद द फ्लो। तो पाइल 3 यही थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।